ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलवदानं विमलार्णं नारायणदंसनमयानं त्रैलोक्यसेह्यारं नमोऽसि सर्वसिद्धारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्यारं नमो वज्रायारं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान के जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की समस्त नगर गौरव मुनिराजों की जय। सनातन जैन धर्म की परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणीत सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, इस संसार में इस जीव को भटकते भटकते कई भाव हो गए और भटकने का कारण कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा स्थान नहीं, अपितु व्यक्ति का स्वयं का पुरुषार्थ ही, स्वयं की सोच ही व्यक्ति को भटका रही। कोई कितना ही दूसरों को दोष दे, पर माँ सत्यता यही है कि अगर हम संसार में भटक रहे हैं, हम संसार में दुखी है, तो उसके पीछे का कारण भी हम स्वयं हैं। आज तक इस अनंत संसार में भटकते हुए जो अनंत दुखों को हमने प्राप्त किया है, उसका अंत शायद इसी कारण से नहीं हुआ कि हम आज तक सत्य को नहीं समझ पाए। दूसरों को कहने के लिए भले ही हमने कहा कि मैं सत्य बोलता हूँ, मैंने आज तक झूठ बोला ही नहीं, पर वास्तविकता और सत्यता यही है कि शायद संसार के विरले गिने चुने ही कुछ ऐसे जीव हैं जो सत्य को जानते हैं, सत्य को मानते हैं
और सत्य में जीने का पुरुषार्थ भी करते। क्या आप सभी सत्य को नहीं जानते? बोलो। हाँ, हाँ कह रहे कि ना? ऐसा हाँ कहते हैं। हाँ तो मुंह से निकल जाता है, पर गर्दन अक्सर ऐसी ही हिलती है। लगभग हर इंसान, हर श्रावक, हर धर्मात्मा सत्य को जानता है। यहाँ बैठा हुआ भी प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पाप करने से नरक जाना पड़ता है। आप नहीं जानते? जानते हैं? मानते? आप बोलो। पहले तो सबकी ऐसी हो रही थी, अब क्या है सत्य? हम जानते हुए भी सत्य को मानने का प्रयास नहीं कर रहे, और यही सबसे बड़ी कमी, यही सबसे बड़ी कमी हमारी है कि हम आज तक संसार में अनंत दुखों को प्राप्त। दुख नहीं है ना? दुख नहीं है ना? है। भले ही दूसरों को कहने के लिए हम बेमालूम झूठ बोल लेते हैं। कोई भी पूछने के लिए आता है, कोई भी पूछता है कैसे हो, क्या कहते हैं? पर अंदर में अपने आप को ही पता है कि कितना बढ़िया और कितना घटिया नहीं है। सब जानते हैं, पर फिर भी मुस्कुराते हुए इतने बेमालूम तरीके से झूठ बोलते, हम तो बढ़िया है, हमें क्या हुआ। पर कभी अपने आप से भी पूछना, क्या वास्तव में जितना हम बनावटी हंसते मुस्कुराते हुए दुनिया को अच्छा है दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या उतने अच्छे हम हैं? क्या उतने सच्चे हम हैं? नहीं। ना आज तक हमने सच्चा जीवन जीना सीखा है, ना आज तक हमने अच्छा जीवन जीना सीखा है। कभी अच्छे के पीछे सच्चाई छूट जाती है, और कभी सच्चाई के पीछे अच्छाई छूट जाती है। ये जीवन के दो ऐसे पहलू हैं, जिनने अच्छाई और सच्चाइयों को अपना लिया है, वो ही जीवन में कुछ हद तक सुख को प्राप्त करते। क्या आप लोग नहीं चाहते जीवन में सुख मिले? बोलो ना। चाहते हैं, पर मिल पाया? मिल पाया? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जीवन में इन दोनों बातों को हमने आज तक प्राप्त नहीं किया। और ये भी पक्का मानना, जीवन में अच्छाई और जीवन में सच्चाई कोई दूसरा आपको लाकर देने वाला नहीं है, वो मुझे अपने आप से प्राप्त करनी, मुझे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करनी है, मुझे अपने मेहनत से प्राप्त करनी है। तभी जाकर मैं इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकता। ये तो कभी विचार करो कि कितनी सारी योनियों में, दुखदाई योनियों में भटकते ये महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। क्या नरकों के दुख नहीं भोगे? नहीं भोगे? हमने तो भोगे हैं, आपका नहीं पता। नरकों के क्या, निगोद में भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। कुछ मिनटों के लिए नहीं, लाखों हजारों करोड़ों वर्षों तक हमने निगोद के, नरकों के दुख भोगे हैं। पर याद है? नहीं है। कुछ घंटे पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले किसी ने गाली दी है, वो तो कितने ज्ञानी है बताओ। वो तो हमें याद है, पर जिनवाणी में क्या पढ़ा? कहाँ गए प्रदीप जी? बैठे? वो कहते हैं भूल जाते हैं हम पढ़ते हैं तो। अक्सर जिंदगी में यही हमारा स्वयं का पुरुषार्थ, हमारी स्वयं की सोच हमें धोखा दे रही है। कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी के साथ बुरा नहीं करता है। ये जीवन में सच्चाई और अच्छाई को, दोनों पहलुओं को एक साथ समझने का प्रयास करना, तो ही इस महादुर्लभ मनुष्य पर्याय को आप सार्थक कर सकते हो।
सोचो तो, विचार तो करो, कितने और कितने दुख हमने उन नरक निगोद, और नरक निगोद क्या, त्रियंच और स्वर्ग की देव पर्याय में भी भोगे हैं। क्या मनुष्य पर्याय में दुख नहीं है? बोलो हाँ, है, दुख है। मनुष्य पर्याय के भी दुख हम भोगते भोगते ये सर्वोत्कृष्ट आयु, सर्वोत्कृष्ट पर्याय, सर्वोत्कृष्ट कुल हमने प्राप्त किया है। क्या किया? क्या मात्र जन्म से हम जैन बने हैं, बचपन से हम मंदिर आ रहे हैं, भगवान गुरु हमें मिल रहे हैं, इतना करने से हमारा मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, जैन कुल प्राप्त कर लेना सार्थक होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होने वाला नहीं है। कभी ना कभी हमें ये विचार करना होगा कि ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं। आपको तो कितनी और कितनी सहजता से सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य पुनः पुनः मिलता है। क्यों हार्ट पीपलिया ज्ञानी नहीं मिलता? अल्प पुरुषार्थ में, और कई बार तो बिना पुरुषार्थ के भी निर्ग्रंथ गुरुओं का, माताजियों का, पिछी कमंडलधारियों का सानिध्य मिलता है। कितने बदले? अगल बगल में मत देखना, क्योंकि बहुत आसान होता है दूसरा कितना बदला ये देखने के लिए, पर मैं कितना बदला मैं नहीं पहचान पा रहा। और यही सच्चाई है कि मैं अपने जीवन में झांक कर देख लूं कि मैंने आज तक जीवन में क्या पाया और क्या खोया। ये एक ऐसा चिंतामणि रत्न हमें मिला है, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, शुद्ध बुद्ध, सब कुछ तो मिली है। पूज्यपाद स्वामी इसे ही काल लब्धि कहते हैं। इससे बड़ी काल लब्धि तुम्हें मिल नहीं सकती। पर फिर भी बहुत सारे व्यक्ति यही सोचकर बैठे हैं कि काल लब्धि आएगी, समय आएगा तो हम कुछ कर लेंगे। ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, श्रावक पर्याय, इससे बड़ी काल लब्धि धर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए नहीं है। पर कितनी अच्छी बातें हमें याद रहती है और कितनी बुरी बातें हम बिना याद करे भी याद रखते हैं। क्यों मुनि सेवाध्यक्ष? याद रहती है ना बातें? 50 वर्ष पुरानी किसी ने किसी के समय गाली दी थी, बुरा बर्ताव किया था, वो तो हमें याद है। पर कल जिनवाणी में, पाठशाला में, स्वाध्याय में हमने क्या पढ़ा था? क्यों नहीं याद रहता माँ? क्यों नहीं याद रहता? यहाँ बैठे बैठे मंदिर में भी फ़ोन आ जाए, अमुक मसाले की डिब्बी नहीं मिल रही है, माँ फ़ोन में कहती है अलमारी के नीचे के दूसरे खाने में पीछे प्लास्टिक का सफ़ेद ढक्कन का डिब्बा रखा है। बोलो ना माँ, कैसे याद रहा? कैसे याद रहा? कोई विहार भी कर रहा है, किसी से पूछ ली दुकान में अमुक अमुक सामग्री कहाँ रखी है, यहाँ नहीं तो यहाँ मिल जाएगी, मिलती है कि नहीं? ये बातें क्यों याद है? ये बातें क्यों याद है? ये बातें कैसी याद है? और इन बातों को याद रखने के कारण से ही अच्छी बातें हम जीवन में याद नहीं रख पा रहे हैं। इन बातों को भूलना होगा। इन बातों को भूलना होगा, तभी हम कुछ अच्छाई और सच्चाई को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। संसार में विरले गिने चुने ऐसे जीव होते हैं जो अपने जीवन में सच्चाई अच्छाई दोनों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम एक समय में एक भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। ना हमारे पास अच्छाई है, ना हमारे पास सच्चाई है नहीं है। भले ही दुनिया को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर अपने आप से कभी पूछ लेना कि हम अच्छे हैं। दूसरा प्रशंसा करे सो हम अच्छे नहीं हैं। दूसरा तो काम निकालने के लिए आपकी प्रशंसा करना जानता है। आप जानते हैं ना, आपसे कुछ मतलब निकालना है, काम निकालना है, तो 50 आपको सामने प्रशंसा करेंगे, आप जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, आप जैसा दानी नहीं है, और जैसे ही निकाल लिया आप जैसा कोई। सोचो तो,
विचार तो करो, हम मनुष्य बने हैं, महादुर्लभ ये मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हम अपने आप को, अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने के बाद भी हम नहीं बदल पा रहे हैं। हम किस बात के जैनी? और जैन बनो ना बनो, धर्मात्मा बनो ना बनो, सम्यक दृष्टि बनो ना बनो, हर स्थान हर नगर में जाकर मैं एक ही अपील और एक ही बात करता हूँ, ज्ञानियों कुछ बनो ना बनो, सच्चे इंसान बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ। और जो सच्चा और अच्छा इंसान बनेगा, नियम से वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बनकर, निर्ग्रंथ बनकर, भगवान बनकर अपने आत्मा का कल्याण करेगा ही करेगा। पर आज तक हमने सच्चा इंसान और अच्छा इंसान बनने का प्रयास किया नहीं किया। इधर हमारे सामने धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु, मनुष्य पर्याय जैसे चिंतामणि रत्न रखे हैं, पर फिर भी विषय, वासना, कषाय, राग, द्वेष, इनमें उलझते हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, इतः चिंतामणे दिव्य इतः पिण्याक खंडिकम ध्याने चेधुते लब्धे क्वाद्रियंता विवेकिना। विवेकी मनुष्य दोनों सामने रखे होने पर निर्णय करता है कि मेरा जीवन किससे बदलने वाला है। एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा है और एक तरफ खली का टुकड़ा रखा है। खली जानते तो बहुत कुछ है महाराज जी, जानने की क्या कमी है, समस्या मानने की है। एक तरफ मनुष्य पर्याय, सच्चे देवशास्त्र गुरु, जैन कुल जैसा चिंतामणि रत्न रखा है, पर फिर भी विषय, वासना, राग, द्वेष, कषाय जैसे खली के टुकड़े को खाते खाते हम शक्कर का स्वाद, मिश्री का स्वाद भूल चुके हैं। ये सच्चाई है। जिसको खली में ही आनंद आ रहा है, जिसको भूसा ही खाने में आनंद आ रहा है, जिसको कचड़ा ही खाने में आनंद आ रहा है, उन तिर्यंचों के सामने जाकर, चाहे गधा हो चाहे सुअर हो, उसके सामने माँ पकवान की थाली रख लेना। देखा कभी? जाकर देख लेना उसके सामने कितने ही अच्छे पकवान रख लेना, पर फिर भी वे पकवान को खाने का कभी प्रयास नहीं करेंगे। वे वहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? नाली में ही कचड़े में ही मुँह मारने के लिए जाएंगे। आपकी नहीं कह रहा हूँ मैं, तो सुअर और गधों की बात कर रहा हूँ। आप समझ लेना। अब आप समझ लेना हमारी परिणति, हमारे परिणाम कहाँ कैसे जा रहे हैं। मनुष्य बनने के बाद भी हमारा पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है। क्यों नहीं हम अपनी सच्चाई और अच्छाइयों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी अच्छाई करने के पीछे हम सच्चाई को भूल रहे हैं, तो कभी सच्चाई प्राप्त करने के पीछे अच्छाई को भूल रहे हैं। ठीक है, 50 वर्ष पुरानी तुम्हें किसी की गलती याद है, तुम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हो, उसको आपने दिमाग में रखा है। ये सच्चाई तो तुम्हें याद है, उसने आपके साथ गलत बर्ताव किया था, पर आज आप उसके साथ गलत बर्ताव करते हुए अच्छा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये दोनों पहलुओं को जीवन में एक साथ प्राप्त करने की आवश्यकता है, सच्चाई और अच्छाई। कभी अच्छाई तो कभी सच्चाई, तो कभी दोनों को भूलकर हमने जीवन जीना सीखा है। सच्चाई तो यही थी कि हम धर्म को, अपने मन, इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय को समझते हुए इस अल्प समय का चिंतामणि रत्न का सदुपयोग करने का प्रयास करें। चिंतामणि रत्न तो तुम्हें जब चाहे, जब तुम चिंता करो, विचार करो, चिंतन करो, वो तुम्हें देने का सामर्थ्य रखता है। ये धर्म, ये गुरु, ये प्रभु, ये सब कुछ चिंतामणि रत्न तुल्य है। ये मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न तुल्य है। इस मनुष्य पर्याय से ही भगवान बन सकते हो, शाश्वत सुख मिल सकता है, अन्य किसी पर्याय से नहीं।
अन्य किसी पर्याय से नहीं। भले ही भगवान के चिन्ह त्रियंचों के हो, पर भगवान कभी त्रियंच पर्याय से बने क्या? आदिनाथ भगवान की जयंती मनाने वाले हो, महावीर जयंती भी मनाने का विचार है। दोनों के चिन्ह त्रियंच है, पर भले ही चिन्ह उनके त्रियंच के क्यों ना हो, पर वे कभी त्रियंच नहीं थे। जब भी भगवान बनेंगे, जब भी जीवन अच्छा और सच्चा होगा, विश्वास मानना मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय में ही होगा, जो आपको सहजता से मिली है। मनुष्य तो बने हैं, पर्याय के तो मनुष्य बन ही गए हैं, पर्याय के जैन भी बन गए हैं। दुनिया को दिखाने के लिए धर्मात्मा भी हम बन चुके हैं, पर अपने अपने हृदय से और अपने आप से कभी पूछ लेना एकांत में बैठकर, क्या वास्तव में मैं इंसान हूँ कि नहीं हूँ? मात्र 2 हाथ 2 पैर, एक दिमाग, बुद्धि, मस्तिष्क होने से कोई भी इंसान मनुष्य नहीं होता। क्या मेरे हृदय में इंसानियत है? दूसरे जीवों के प्रति कुछ दया करुणा के भाव है कि मात्र और मात्र विषय, कसाय, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष आदि को लेकर ही मैंने आज तक जैसा समय व्यतीत किया है, ऐसा ही आने वाला समय भी हम व्यतीत करते जाएंगे। हमें ये अद्भुत संयोग समय समय पर मिल रहे हैं, हर वर्ष हमें आदिनाथ जयंती, महावीर जयंती, अष्टानिका, 16 कारण पर्व, ये सब निमित्त माँ मिलते हैं। पर विचार करो ना, हम कितने बदले, हम बदले ना बदले महाराज जी, दूसरों को तो बोलो ना, दूसरों को तो पूरा बदल के रख देते हैं। इसको बदलाऊं, उसको बदलाऊं, इसको समझाऊं, घर के एक एक व्यक्ति को, समाज के एक एक व्यक्ति को बदलने का और सुधारने का हमने ठेका लेके रखा है, सिवाय अपने, बोलो ना, सिवाय अपने आप के हम सबको बदलने का ठेका लेके रखते। इनको समझाऊं, इनको सुधार लूं, उन बच्चों को नहीं सुधारते। बच्चों के पिता को भी हम, बहुत अच्छा है आप नहीं बोला, मैं तो रुक जाता हूँ। हम दूसरों को तो सुधारने का विचार करते हैं, पर अपने आप में कोई सुधार नहीं है। 20, 25, 50 वर्ष हो गए, 50 क्या 70, 80 वर्ष हो गए पूजन पाठ करते हुए, अभिषेक करते देखते हुए, पर फिर भी ज्यों के आप ही नहीं बोला। मैं तो फिर पूछता रहता हूँ, कम से कम यही तो सच्चाई को जान ले और मान ले, यही तो सच्चाई को जान ले मान ले। जान तो रहे हैं, पर कम से कम मान भी ले, क्योंकि पुनः ये मनुष्य पर्याय, पुनः ये जैन कुल, पुनः सच्चे देव शास्त्र गुरु हमें प्राप्त हो आवश्यक नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है। ये चिंतामणि रत्न एक तरफ रखा है, क्यों विषय कसायों में उलझकर अपनी मनुष्य पर्याय को, अपने पुण्य को बर्बाद कर रहे हैं। कर कुछ नहीं पा रहा है इंसान, कर कुछ नहीं पा रहा है, पर सोच सोच के कितनी बार भोजन करते आप लोग? कितनी बार भोजन करते आप लोग? 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार मुंह झूठा करते होंगे खाने के लिए, पर सोचते कितने की है? सुबह का भोजन पचता नहीं है, बर्तन मंजते नहीं हैं। देखो कितने ज्ञानी हैं। शाम की अभी भोजन की तैयारी चल रही है, शाम भोजन होने के पहले ही कल के लिए दाल भिगो के किसमें उलझ रहे हैं? जितना हम खाते पीते क्रियाओं को करते हुए पाप नहीं कर रहे हैं, उससे कई अधिक गुना सोच कर रहे हैं। कल ऐसा करूँगा, परसों ऐसा करूँगा, ये देख लूँगा, इतने कमा लूँगा। कितने कमा पाए? कितने खा पाए? 2 टाइम भी भोजन करते हो तो भी कितनी रोटी खाते होंगे? 2, 3, 4 बहुत हो गया तो। पर बनाते कितनी है माँ? 50 बना के रख देते हैं।
सुबह की, शाम की, कल की, परसों की, पता नहीं कितनी 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 व्यवस्थाओं में उलझ रहे हैं। मत मत उलझो, मत उलझो। ये मनुष्य पर्याय पुनः 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 मिले मिला मिले, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जो मिला है, जितना मिला है, इस मनुष्य पर्याय को धन्य करने का प्रयास करो। ये सच्चाई और अच्छाई पुनः पुनः समझ में आ नहीं पाएगी। समझाने वाला मिल पाए ना मिल पाए, ये भी भरोसा नहीं है क्या? नरकों में आएंगे गुरु समझाने? बोलो हाँ, हाँ कि ना? नहीं आएंगे। नरकों में नहीं आएंगे, स्वर्गों में भी नहीं आएंगे। मध्यलोक में तिर्यंचों को कितना भी समझाओ, वो भी इतनी आसानी से मनुष्यों की भाषा नहीं समझ पाते। आप उन जानवरों से भी, मैं गैरबीती नहीं कह रहा हूँ, मैं तो श्रेष्ठ हो ये कह रहा हूँ। आप तो उनसे श्रेष्ठ हो। आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, विवेक रहे आपके पास। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं, विवेकी ना, जो विवेकी है, जो विवेकी है वो जानता है मुझे कब कहाँ क्या करना चाहिए। वह विवेक आपके पास है। एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय, एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय है जहाँ तुम्हें विवेक मिला है ज्ञान के साथ फ्री में। पर महाराज जी फ्री में मिलती है उसकी कीमत नहीं होती। जो फ्री में मिलती है उसकी कीमत नहीं होती। और हमें बुद्धि, विवेक सब कुछ फ्री में, फोकट में मिला है, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। जान जान के विवेक पूर्वक पाप तो कर रहा है, पर जान जान के विवेक पूर्वक कोई धर्म कार्य करने के लिए हम पुरुषार्थरत नहीं है। क्या अनजाने में पाप कर रहे हो? बोलो ना, क्या पाप है नहीं जानता? छोटा सा बालक को भी बालक भी जानता है। और बालक को जनाने वाली माँ भी कहती है बेटा झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, मायाचारी करना कसाय है। पर सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है? सबसे अधिक चोरी, सबसे अधिक मायाचारी कौन करता है? बच्चों को तो समझा रहे बेटा झूठ नहीं बोलना, नरकों में ऐसा होता है, नरकों में वैसा होता है। कभी वही उसकी ऑडियो और वीडियो बना के अपने आप को दिखा लेना। जब बच्चों को समझाते ना, बच्चों से कह देना माँ कि मैं जब समझाऊँ ना वीडियो बना लेना। आजकल घरों में, मंदिरों में सीसी लगे, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। कैसे मैं दूसरों को समझा रहा था नरकों में ऐसा होता है। अपने आप को भी तो समझाओ नरकों में क्या होता है। उन दुखों को भी सैकड़ों, हजारों, लाखों बार भोग चुके हो। अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। विवेकी ना, विवेकी बन जाओ, विवेकी बन जाओ। विवेक है आपके पास, और यही विवेक तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए सच्चाई और अच्छाई देने के लिए निमित्त बनेगा। पर हम विवेक से काम कितना करते हैं? हम कितना काम विवेक से करते हैं? छुप छुप के, किसी को पाप पता ना चले उसमें तो हम विवेक लगा के, बुद्धि लगा के पुरुषार्थ करते हैं। किसी को पता ना चले, सरकार को पता ना चले मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ, उसमें तो विवेक लगाते हैं। उसमें तो विवेक लगाते हैं, मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना दिखा लूँगा, इतना टैक्स चुका लूँगा, इतना चोरी छुपे लग दूँगा। पाप करने में तो विवेक है, पर पुण्य धर्म करने में, सच्चाई अच्छाई जीवन में प्राप्त करने के लिए हम क्यों विवेक को जागृत नहीं कर पा रहे? जाग जाओ। यूँ तो आँखों की नींद तो भग गई है, पर दिलो दिमाग और मन से हमारी नींद अभी निद्रा उठ नहीं रही है, और इसीलिए हम विवेक ही नहीं हो रहा है। विवेकी वही होता है जो अच्छे बुरे में भेद करना जानता है, खली के टुकड़े में और चिंतामणि रत्न में भेद करना जानता है। हम मात्र आँखों से देखकर सब जानना तो सीख चुके हैं, पर समझना नहीं सीखे। कानों से जानकारी इकट्ठा करना, आँखों से जानकारी इकट्ठा करना, ये तो हमने सीख लिया है बचपन से। पर विवेक से उस पर अमल कर लेना, उस पर पुरुषार्थ कर लेना, ये हम नहीं समझ पाए, ये हम समझ नहीं पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे। विरले ही ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे विवेक को प्राप्त करते हुए उस चिंतामणि रत्न को
उस चिंतामणि रत्न को प्राप्त करते हुए जीवन में अच्छाई और सच्चाई दोनों एक साथ प्राप्त की है। और उसके जीते जागते उदाहरण इस धरती के देवता दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते हैं। धरती के देवता हुआ करते हैं जिनके जिनके जीवन में सच्चाई भी है और अच्छाई भी है। नहीं तो आज व्यक्ति, मैं तो सच बोल रहा हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसके साथ भी तो करूँ। ये कितनी ही सच्चाई तुम्हारे पास हो पर अच्छाई नहीं है। और आप जितना अच्छाई का बर्ताव, जितना अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हो, हर कोई जानता है उतने सच्चे धर्मात्मा नहीं है। पर वे कितने महान हैं धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज, जिनका अंतरंग बहिरंग जीवन ही मात्र और मात्र सच्चाई और अच्छाई के साथ है। वे किसी के साथ कोई बुराई, कोई लड़ाई, कोई राग, कोई द्वेष नहीं। यही तो उनके जीवन की सच्चाई है। उनका वह दिगंबर भेष ही उनकी जीवन की सच्चाई है। वह बाहर से भी सच्चे हैं और अंदर से भी सच्चे हैं, बाहर से भी अच्छे हैं और अंदर से भी अच्छे हैं। और आप बोलो ना, मौन हो गया सबका। पता नहीं महाराज हम कितने अच्छे और कितने सच्चे हैं, हमें ही पता नहीं है। हमें नहीं पता है वे तो कितने 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 महान हैं। उनकी चर्या ऐसी अद्भुत चर्या है। और आप लोगों ने तो कितनी नज़दीकता से उन एक एक महान आचार्य भगवंतों का समागम प्राप्त करते हुए उनके जीवन की अच्छाई और सच्चाइयों को देखने का प्रयास किया है। नहीं किया? किया है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हो, उनके आपके नगर गौरव 2-3 शिष्य मुनिराज क्यों ना हो, अन्य भी आचार्य भगवंत यहाँ से आते हैं जाते हैं। कितनी करीबी से हमने सब कुछ देखा है। अपने आप को भी उतनी करीबी से देख लो ना, उतनी करीबी से अपने आप को भी तो देख लो। आज तो ऐसा आप लोगों का सौभाग्य है जिन्हें निमित्त ज्ञानी कहा जाता था, जिनके पास सैकड़ों हजारों लोगों की लाइन लगी रहती थी। ऐसे आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज का आज दीक्षा दिवस है। और ये सौभाग्य है हमारा कि किसी नगर में आकर उनका वह हम दीक्षा दिवस मनाने का ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अगर उनके भी जीवन की, क्योंकि बहुत विरले ही देश में ऐसे हैं जिन्होंने आचार्य विमल सागर जी की नज़दीकता को प्राप्त करते हुए उनकी सच्चाई और अच्छाई को समझने का प्रयास किया। क्योंकि दूर से देखने वाले तो बहुत सारे लोग, उंगली उठाकर चले जाने वाले तो सैकड़ों हजारों होते हैं दुनिया में, पर विश्वास मानना जो करीब पहुंचता है वो ही साधु संतों की अच्छाई और साधु संतों की सच्चाई को जान पाता है। कहने वाले कहते रहे कि मंत्र ये वो, पर कभी झांक कर उनके पास रहने वाले श्रावकों से पूछ लेना, रात में 11 बजे से 4 बजे तक मात्र नमोकार की माला के अलावा वह कभी कुछ नहीं करते थे। और जब भी किसी पे कोई संकट आता था, कहने वाले भी, दोष देने वाले भी, वे भी उनके पास लाइन में पहुंचते थे। ऐसी घटनाएं लिखी हुई है कि जिनको शर्म लगती थी कि मैं तो विरोध कर रहा था, अब जाके उपाय कैसे खोजूं। वो बुरखे पहनकर गुरु जी के सामने पहुंचते थे, भले ही बुरखे में पहुंचते थे। वे निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवंत नाम लेकर कहते थे, पहले ही मैंने कहा था तुम कर लेते तो काम क्यों नहीं होता। ये जो वचन सिद्धि, ये जो निमित्त ज्ञान उन्होंने किसी को सिद्ध करने के लिए नहीं किया था। विश्वास मानना, जीवन की सच्चाई, अच्छाई, तपस्या ही, वह साधना ही ये सब कुछ सहजता से प्रदान करती है। चाहे चौथे काल में वह 64 रिद्धियाँ क्यों ना हो, वह 64 रिद्धि में भी कोई रिद्धि जब रिद्धि सिद्ध करने के लिए मुनिराज बैठते हैं तो कभी सिद्ध नहीं होती। और सहजता से जब साधना तपस्या बढ़ती जाती है, सहजता से एक के बाद एक वह रिद्धियाँ साधुओं को, निर्ग्रंथ गुरुओं को प्रकट होती है।
और ऐसी ही कुछ सिद्धियाँ उन आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज को सिद्ध थी, जिस निमित्त से हम इंदौर की ओर विहार कर रहे हैं। आप लोगों को पता है आप लोगों को पता है क्यों जा रहे हैं? सुमति धाम में जो आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी का पट्टाचार महामहोत्सव होने जा रहा है, जिनको गुरु ने अपने जीते जी ही वह उत्तरदायित्व सौंप के गए हैं, ऐसे विशुद्ध सागर जी ब्रह्मचारी बनकर पहुँचे थे विमल सागर जी के पास। सत्य घटना बता रहा हूँ, क्योंकि जिसका दिवस का औचित्य वही होता है कि उनकी घटनाओं को याद करते हुए हम भी कुछ प्रेरणा प्राप्त कर ले, हम भी कुछ समझे। वे पहुँचे और फल लेकर विमल सागर जी महाराज के समीप पहुँचते हैं। सोनागिर ग्वालियर और भिंड के पास है, झांसी दतिया, तो वहाँ पर विराजते थे। फल लेकर ब्रह्मचारी राजेंद्र पहुँचते हैं, फल चढ़ाते हैं और अभी फल मात्र चढ़ा ही था, आपको तो निवेदन करना पड़ता है, जैसे अभी कर रहे थे ना महाराज जी, महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती, अमुक अमुक, उनको तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा। यहाँ जैसे ही फल रखा, आचार्य विमल सागर जी कहते, मुझसे क्यों पूछने आया, तुम्हें दीक्षा लेनी है ना, जा विराग सागर जी से दीक्षा ले लेना, विराग सागर जी से तेरी दीक्षा होने वाली। अब वे राजेंद्र ब्रह्मचारी मतलब विशुद्ध सागर जी सोच में पड़ गए, मैंने बोला नहीं, पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। भाव तो यही थे कि आज्ञा लेने गए थे, गुरु की आज्ञा बिना तो कुछ होना ही नहीं था, और गुरु की आज्ञा के लिए ही पत्र लेकर विराग सागर जी महाराज ने भेजा था। पर ना अभी पत्र निकाला, ना अभी कुछ किया, मात्र फल क्या चढ़ाया। उन्होंने कहा जाओ कह देना विराग से, दे देगा दीक्षा, तुम्हारी दीक्षा विराग से ही होनी है। ये था निमित्त ज्ञान। ये था निमित्त ज्ञान। मात्र व्यक्ति का चेहरा देखकर ही वे जान जाते थे कि व्यक्ति क्या कहने वाला है, क्या सोच के आया है और क्या पूछने वाला है। अद्भुत साधना, अद्भुत तपस्या। जैसे कहा कि 11 बजे से 4 बजे तक आज के युवा 2-2 बजे तक चलाते रहते हैं। वे ऐसे नहीं 2-2, 4-4, 6-6 घंटे मात्र और मात्र उस नमोकार मंत्र की अखंड 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 साधना करते रहते थे। और उसका ही शायद फल था कि ये निमित्त ज्ञान जैसी अनेकानेक वचन सिद्धि, जैसे अनेकानेक सिद्धि उन्हें प्राप्त थी। कुछ समय बीता नहीं, वे राजेंद्र लला जो ब्रह्मचारी थे वे विचार में पड़ गए, मैं आगे अब बोलूँ क्या। जो पूछना था, जो बात करनी थी, वो विषय पूरा ही हो गया, उत्तर ही मिल गया। अब गुरुजी से, इतने बड़े गुरु से बात रखने के लिए कुछ तो विषय हो। अब रह के वे सोच रहे थे आगे क्या बोलूँ, आगे क्या बोलूँ, दीक्षा लूँ कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। मन में जैसा जैसा विचार होता गया, वे तुरंत पुनः दूसरा वाक्य आचार्य विमल सागर जी का निकल पड़ता है, जा जा चिंता मत करना, तेरी दीक्षा विराग से होगी, विराग से कह ही देना। और ये भी ध्यान रखना, दीक्षा के बाद तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तेरी जयकार होती जाएगी। और शायद वही वचन सिद्धि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक आचार्य विशुद्ध सागर जी की आज होते हुए दिख रही है। स्वयं का पुरुषार्थ एक अलग बात होती है, पर गुरु का आशीर्वाद और गुरु की वचन सिद्धि एक अलग बात होती है। ना अभी दीक्षा हुई थी, ना दीक्षा का निवेदन हुआ था, पर पहले ही उन्होंने कहा था, जा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरी जय जयकार होती रहेगी। इसलिए कभी दिल्ली में तो कभी श्रवण बेलगोला में तो कभी पूरब में तो कभी पश्चिम में, चहुँ दिशाओं में विहार करते हुए वह जिन शासन को आचार्य विशुद्ध सागर जी शायद उस वचन सिद्धि के गुरु के आशीर्वाद के ही प्रतिफल है कि दिग दिगांत तक जयवंत करते हुए जिन शासन की धुरा को जयवंत कर रहे हैं। ये गुरु की साधना का और गुरु के आशीर्वाद का ही फल है। ये तो मुनिराज बनने की, आचार्य बनने की बात है। कुछ घटना को पहले की बता दूं, समय तो
समय तो हो गया है ना, दुकान खुलनी है, फिर ताले भी खुलने हैं, माँ ढक्कन भी खुलने, कुकर के नहीं खुलने। बस 5-10 मिनट में कुछ घटनाओं को शायद कभी सुना नहीं होगा, उनको कभी सुन लो, समझ लो। वे शिखर जी जा रहे थे, शिखर जी जाना था, श्रावक थे। आज जैसे साधन नहीं है, आज फ्लाइट में बैठो वहाँ उतर जाओ, वहाँ नीचे गाड़ी में बैठो उतर टोक पे उतर जाओ, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। और तीव्र भावना थी कि मुझे तो शिखर जी के दर्शन करने हैं, कैसे शिखर जी पहुँचूँ। सोचना, विचार कर लेना। जिस व्यक्ति ने पिछली पर्याय में, वर्तमान पर्याय में अपने जीवन में सच्चाई अच्छाई प्राप्त की है, वो ही श्रावक अवस्था में भी बहुत कुछ सिद्ध कर सकता है। आज पैदल इंसान नहीं पहुंच पाता, पैदल या गाड़ी हो, गाड़ी से और साधन बनने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँचता, और वहाँ तक पहुँचकर भी ऊपर नहीं पहुँच पाता। कितनी अद्भुत शक्ति, कितनी अद्भुत तपस्या उनकी श्रावक अवस्था में होगी, सोचना। आप भी सैकड़ों दिनों से, सैकड़ों महीनों से पूजन पाठ, अभिषेक, शांति धारा सब कुछ कर रहे ना, कई मालाएं फेर ली होगी, पर कहीं ना कहीं भावों की विशुद्धि की, सच्चाई की और अच्छाई की कमी होगी, जिस कारण से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी पंचम काल है, कोई चमत्कार नहीं होता है, देव कहाँ चले गए हैं। अरे भाई, तुम्हारा पुण्य भी तो उतना हो, भगवान वही है, मंत्र वही है, आराधना वही है। कहीं ना कहीं तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारी जीवन में सच्चाई अच्छाई की कमी है, इसलिए कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, इसलिए अतिशय चमत्कार सहजता से होते हुए नहीं दिख रहे हैं। शिखर जी जाना था, पुराना समय था, उन्होंने सोचा कहाँ वाहन, कहाँ क्या लेके जाऊँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। और उस श्रावक अवस्था में, चूँकि पंडित थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, श्रावक अवस्थाओं में बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था, निर्णय किया कि कम से कम हिंसा हो, इतना दूर पैदल अकेले जाना संभव नहीं है, क्यों ना हम साइकिल पे चले। वे साइकिल पर उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम कुछ दिन में, महीने में पहुंच जाएंगे। साइकिल ली, अपनी व्यवस्था साइकिल में पीछे रख ली, और पीछे रखने के बाद अब इतनी दूर जाना है, कहीं हवा कम हो जाए, कुछ हो जाए, तो जैसे लंबे यात्रा में जाते हैं साइकिल पे, तो हवा भरने का पंप भी साथ में रखते। निकल पड़े। और आजकल तो फिर भी बहुत सारे साधन हो गए, नगर हो गए। पहले तो बहुत बड़ा जंगल होता था। शिखर जी जाते थे, बुजुर्गों से पूछना, जो शिखर जी जाते थे तो जाते हुए भी पैर छूते थे और आते हुए भी भाई लौट आए, कि 2-2, 4-4 महीने लगते थे, पता नहीं था जाएगा आएगा कि नहीं। और वे साइकिल से निकल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा हुई और अचानक जंगल में साइकिल पंक्चर हो गई। अब कुछ थोड़ी सी ही दूरी बची थी शिखर जी से। वो सोच रहे थे अब क्या किया जाए। सुबह से शाम होने को ही दोपहर हो गई। अब सोच रहे थे ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, जंगल में क्या मिलने वाला, कौन साइकिल रिपेयर करेगा, कौन पंक्चर निकालेगा। उन्होंने सोचा ठीक है कुछ देर धक्का लगा के चला के देखते, पुण्य के नियोग से कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए काम तो अच्छी बात है। वो धक्का लगा के लगाते लगभग 1 किलोमीटर पहुँचे होंगे। एक आदमी उन्हें मिला जो कुछ जैसे दुकान लगाया था, कुछ था, इतना ही सामान उसके पास था कि पंक्चर निकल जाए। वो रुक गए, सोचा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तीव्र जिनेंद्र भगवान के प्रति ऐसी उनकी भक्ति थी, ऐसी उनकी असीम भक्ति थी। वह 1 किलोमीटर चल जरूर रहे थे, साइकिल को धक्का जरूर ले रहे थे, पर मन ही मन में सोच रहे थे भगवान इतने वर्षों के बाद तो शिखर जी की वंदना करने की भावना मेरी जागी है। इतना पुरुषार्थ करके इतने किलोमीटर आ चुका हूँ, बस कुछ दिनों की और बात है, क्या होगा, कैसे पहुँचूँगा। अब यहाँ जंगल में
कौन कौन सहयोगी मिलेगा, ये सोचते सोचते जैसे ही वह व्यक्ति दिखता है साइकिल खड़ी करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई ठीक कर दे। साइकिल का पंक्चर मतलब टायर का पंक्चर ठीक होता है। हवा भरने का साधन तो पंप था ही, हवा भरते हैं। और जंगल में कोई मिल जाए, लक्ष्य सिद्ध होने को हो और टायर साइकिल व्यवस्थित हो जाए, खुशी के मारे उन्होंने उठाई साइकिल और चल दिए। 8, 10, 12 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें याद आया, अरे मैं तो हवा भरने का पंप भूल आया। अब 10 किलोमीटर ठीक है मायने रखता है, पर फिर भी भाई पंप छोड़ा है, आगे का क्या भरोसा। 10-12 किलोमीटर से वापस आते हैं, लौट कर देखते हैं वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। मात्र जहाँ पर पंक्चर सुधरा गया था वहाँ पर पंप, हवा भरने का वह पंप पड़ा हुआ था। ये श्रावक अवस्था की सत्य घटनाएं हैं, और ऐसी एक नहीं अनेकानेक उनके जीवन की घटना है। अगर पूरा वृत्तांत भी उनके बारे में सुनते जाओ, समझते जाओ, तो पूरा दिन कहाँ निकल जाए पता नहीं चलेगा। ये कहने का उद्देश्य मात्र इतना और इतना है, जिन जिन जीवों ने अपने जीवन में मात्र सच्चाई अच्छाई को अपनाया है, वे ही ऐसे महान संत बन जाते हैं, वे ही ऐसे महान तपस्वी बन जाते हैं। पर हम भी तो उनको प्राप्त करते हुए अपने जीवन में कुछ ग्रहण करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे निमित्त पुनः पुनः मिले ज़रूरी नहीं है। धन्य है वे आचार्य विमल सागर महाराज, धन्य है वे आचार्य विद्यासागर महाराज, धन्य है वे आचार्य विराग सागर जैसे महाराज, जिन्होंने जीवन भर साधना की और मात्र जीवन भर नहीं, जीवन के अंत समय में भी अपने आप को वह साधना समाधि में लगाते हुए ही अपने प्राणों का, अपने शरीर का त्याग किया। ऐसी अद्भुत घटना, इस जो ठंड का समय होता है, कड़ाके की ठंड जो पौष मास में कड़ाके की ठंड पड़ती है, एक घटना घटी। विहार करते करते आचार्य विमल सागर जी पहुँचे। चतुर्विध संघ था, कई माता जी भी साथ में थी, तो स्थान एक जगह विहार करते हुए सीमित था। एक स्थान पर माता जी रुकती थी और आगे पीछे स्थान पे मुनिराज रुकते थे। उस दिन विहार करते हुए उस पौष के माह में भीषण ठंड में आगे पीछे की कोई व्यवस्था ही नहीं मिली, कुल मिला के एक कमरा। और स्वाभाविक सी बात है, पहले आर्युकाओं की सुरक्षा आवश्यक थी। उन सभी आर्यिकाओं को आचार्य महाराज ने कह दिया कि आप इस कमरे में ठहर जाना, ठंड का मौसम है। आर्यिकाएं माताएं अंदर हो गई। पास में ही एक छोटा सा ऐसा स्थान मिला जहाँ 2-3 ही मुनिराज वहाँ हो सकते थे। आचार्य महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि शिष्य थे, साथ वालों का भी ध्यान रखना आवश्यक था। आचार्य महाराज ने उन मुनिराजों को भी कहा ठीक है तुम इस वाले स्थान में हो जाना, आर्यिकाएं वहाँ हो चुकी है। और फिर सबने पूछा आप कहाँ जाओगे, आप अंदर चलो हम देख लेंगे। वो कह रहे नहीं, बस सामायिक करता हूँ, मैं देखता हूँ, आ जाऊँगा अंदर। अब चूँकि विहार चल रहा था, बाकी जो मुनिराज थे उन्होंने सामायिक की, और सामायिक करने के बाद स्वाभाविक थी बात, विहार करे थे थके से, तो उन्हें याद नहीं रहा कि आचार्य महाराज बाहर बैठे। उन्होंने सामायिक की और अपने अपने स्थान पर वे तो निद्रा को प्राप्त हो गए, वे तो सो गए। आचार्य महाराज बाहर बैठे थे। मौसम गर्मी का नहीं था, जहाँ आप 2-2, 4-4 कंबल हीटर लगा के कंबल ओढ़कर भी सीसी करते हो, ऐसे कड़ाके की ठंड में वह आचार्य विमल सागर जी बाहर पाटे पे बैठे। रात निकल गई, श्रावक भी भूल गए, मुनिराज भूल गए, आर्यिकाओं को तो पता ही नहीं है। सुबह जैसे ही 5 बजे उठते हैं, सबको एकदम से याद आती आचार्य महाराज कहाँ है। मुनिराज भी आकर 3-3:30 बजे देखते हैं, जब वो सामायिक के लिए उठते हैं, उन्हें भी आश्चर्य हो गया, आचार्य महाराज कहाँ है, आचार्य महाराज कहाँ है। बाहर आकर देखते हैं, ऐसी कड़ाके की ठंड में
आचार्य विमल सागर जी महाराज का झरझर पसीना बह रहा था, पाटे से नीचे तक पानी बह रहा था। ये किसी ने पानी नहीं डाला था, किसी ने पानी नहीं डाला था। जब भक्ति के लिए सब मुनिराज आर्य का वहाँ पहुँचते हैं, तब वह ध्यान तोड़कर सबने टुड़वा कर पूछा, आचार्य महाराज ये क्या था, ये क्या था, हम तो देख नहीं पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई देव आके पानी डाल गया आपको ठंडा, क्या क्या हो क्या रहा है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, रात भर मैंने ध्यान किया अग्नि धारणा का, और ये पानी नहीं है, ये अग्नि धारणा के ध्यान के माध्यम से निकला हुआ पसीना है। ऐसी पौष माह की ठंडी में बाहर बैठकर पसीना हमें कंबल ओढ़कर भी नहीं आता, और निर्ग्रंथ मुनिराज ऐसी ठंड में बैठकर पसीना निकाल रहे थे। ये थी साधना, ये थी तपस्या, ये थी जीवन की सच्चाई, ये थी माँ वास्तव में सच्चाई और अच्छाई। दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों को कष्ट ना हो, ये अच्छाई थी। और फिर भी मैं अपनी साधना से च्युत ना हूँ, ये उनके जीवन की अच्छाई थी और सच्चाई थी। हम भी उस अच्छाई और सच्चाई को प्राप्त करने का प्रयास करें। समय हो गया है, ढक्कन घर में खुकर के बर्तन के खुलने, ताले भी खुलने होंगे किसी के दुकानों के। कुछ खोलो ना खोलो, अकल के ताले और ढक्कन सोच के खुल जाए तो जीवन में अच्छाई और सच्चाई अवश्य ही आ जाएगी। जाओ, समय हो गया है, क्या करें, समय तो होता ही है, आता है और जाता है। जो आया है उसे जाना है, चाहे समय हो चाहे इंसान हो। पर जो मिला है उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। पुनः पुनः समय मिले, पुनः पुनः निमित्त मिले, पुनः पुनः ये मनुष्य पर्याय मिले, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। उन महापुरुषों ने तो अपने जीवन को बदल लिया, सच्चाई अच्छाई प्राप्त कर ली। आज उनकी जयंती मना रहे हैं। सोच लेना, विचार कर लेना कि हमारा भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद, जैन कुल को प्राप्त करने के बाद कुछ दायित्व बनता है, कैसे हम उसे पूर्ण कर पाए। जाओ, समय हो गया है, पुनः मिलते हैं। 1.5 साल, 1.25 साल पहले कभी मिले थे, आज पुनः नियोग इस हाट पिपलिया का आदिनाथ पारसनाथ भगवान की चरण निसरा का था कि पुनः आना हुआ। अब पता नहीं प्रदीप जी कब आना होगा, कैसे मिलना होगा, क्योंकि ये तो सत्य है, जहाँ जैसा जिस समय का नियोग होता है उस नियोग के अनुसार ही कार्य होता है। इसलिए नियोग से पुनः आना हुआ है, पर पुनः ना आना हो ऐसा प्रयास करना है। नहीं समझे? हाट पिपलिया की नहीं कह रहा हूँ, पुनः मनुष्य तो बने हैं, पर इस मनुष्य पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ करो कि पुनः संसार में ना आना पड़े। एक बार ऐसे बन जाए, एक बार ऐसे निकल जाए कि पुनः इस संसार में ना आना पड़े। समय को पुनः समय मिलने पर समय को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की।